आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें दिया है हम लोगों को द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। मतलब हरी और हैरी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना दे रखा है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब 4 साल के बाद में द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। और 4 साल के बाद में उन दोनों की एजेस का जो रेशियो होगा वो कितना है 3:4 होगा। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, हरी और हैरी की प्रेजेंट एजेस हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब दोनों की प्रेजेंट एजेस हम लोगों को फाइंड करनी है, दोनों की प्रेजेंट एजेस का रेशियो हम लोगों के पास में है 5:7, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लेट किया यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इक्वल टू, देखिए हरी पहले बोला है और इस रेशियो में पहले क्या नंबर है 5 है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे हरी की एज लेट कर ली कितनी 5x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी की प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए हैरी बाद में बोला है और इस रेशियो में बाद में क्या नंबर है 7 है ना, तो इसकी एज को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या 7x। करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला है 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब 4 साल के बाद में। ठीक है, तो अब 4 साल के बाद में बोला है तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब 4 साल के बाद में। अब 4 साल के बाद में हरी की एज कितनी होगी, हरीज एज इक्वल टू, देखिए आज की डेट में हरी की एज क्या है 5x और 4 साल के बाद में इसकी क्या होगी 4 years बढ़ जाएगी ना, तो जस्ट क्या बन जाएगी ये, तब इसकी एज हो जाएगी 5x + 4। वहीं हैरी की एज हम लोग 4 साल के बाद में निकालें तो वो कितनी होगी, इसकी भी 4 years बढ़ेगी। ठीक है, तो आज की डेट में हैरी की एज क्या है 7x, तो 4 years के बाद में कितनी हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 साल के बाद में भाई उन दोनों की एजेस का रेशियो कितना है 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद में जो दोनों की एजेस है वो ये हैं, मतलब इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए 3:4 के। ठीक है, तो रेशियो का मतलब 5x + 4 ये एज है किसकी हरी की, और हैरी की एज कितनी है 4 years के बाद में 7x + 4, तो ये बना दोनों का रेशियो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल होना चाहिए 3/4 यानी कि 3:4। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 में, तब इसको लिख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 5x + 4 में। ठीक है, वहीं इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 7x + 4 में, तब इसको लिखा जा सकता है 3 का मल्टीप्लाई 7x + 4 में करें। अब इसको करते हैं हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई। देखो 4 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो क्या मिलेगा 4 5 जा 20 और साथ में x है। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 16 एंड दिस इक्वल टू, देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x में तो क्या मिलेगा हम लोगों को 21x। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 में, तो 3 4 जा 12 तो प्लस का 12। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम लोग क्या करें वेरिएबल्स एक तरफ, यानी कि इस 20x को तो इधर ट्रांसपोज कर दें और इस 12 को इधर लेके आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ अपने प्लेस पर क्या है 16 रखिए इसको ऐसे ही, 12 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो 16 - 12 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 21x, और 20 को ट्रांसपोज किया 20x को तो ये माइनस में जाएगा, माइनस का 20x। अब 21x में से 20x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, और 16 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो 4, और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी निकल आती है 4 निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने निकाली किसकी वैल्यू x की वैल्यू, बट फाइनली हमें क्या निकालना है हरी और हैरी की एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हरी की प्रेजेंट एज क्या है 5x ना, तो अब लिखेंगे देयरफॉर हरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू कितनी है 5x, और 5x का मतलब 5 × x, और x की तो वैल्यू निकाल दी ना अब हम लोगों ने 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी निकली 20 years। इसका मतलब हरी की प्रेजेंट एज क्या है 20 years है, और हैरी की एज निकालें तो हैरीज प्रेजेंट एज
एंड दिस इक्वल टू वॉट 7x, और 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, और x की वैल्यू अब हम लोगों के पास में 4, तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 28 ईयर्स। करेक्ट है, तो ये बन जाता है हम लोगों का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।